मैं रुपेश एक जोशवर्धक विचार भाग 2 लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। जीत के लिए औसत से ऊपर उठें। जीतने के लिए आवश्यक है कि हम बेहतर हों। बेहतर का अर्थ है हम अन्य से श्रेष्ठ हों, अर्थात औसत व्यक्ति से ऊपर उठें। स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। स्वयं का आकलन अन्य की तुलना में करें। जंग में जीत उसी की होती है जो स्वयं को अन्य से श्रेष्ठतर बना सके। आप द्वारा की गई मेहनत, कार्य करने की धुन, सफलता होने की लिप्सा आदि इतनी होनी चाहिए कि अन्य व्यक्ति आपके बराबर पहुंच ही न सके। सर्वश्रेष्ठ बनने की चाहत का अर्थ सर्वश्रेष्ठ के अनुरूप स्वयं को कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार करना है। बहुत से व्यक्ति बहुत बड़ा लक्ष्य सामने रख कर चलते हैं, लेकिन उनका प्रयास उस लक्ष्य के अनुरूप नहीं होता है। कड़ी मेहनत की आदत डालें, समय का अपव्यय न होने दें। हम बहुत से ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जो समय की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन यदि उनकी दिनचर्या को खंगालें तो वे अपने समय का अत्यधिक अपव्यय करते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। यह एक औसत व्यक्ति का आचरण होता है। आपको औसत से ऊपर उठना होगा। आप भी ऐसे बहुत से व्यक्तियों से परिचित होंगे जो थोड़ी सी भी समस्या आने पर अपना आपा खो बैठते हैं, तनाव में आ जाते हैं। जिस काम को हर संभव पूरा करने का पहले दम्भ भरते थे, उसे क्रोध में आकर त्याग देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें सामर्थ्य की कमी है या वे योग्यता नहीं रखते, लेकिन स्वयं की आदतें, धैर्यहीनता, व्यवहारिकता या व्यवहारिक ज्ञान की कमी आदि के कारण वे लक्ष्यहीनता का शिकार हो जाते हैं एवं दिशाहीन होकर भटक जाते हैं। स्वयं को बेहतर बनाने का अभिप्राय हर क्षेत्र में स्वयं को बेहतर बनाना है। कठिन मेहनत से स्वयं की कमजोरियों एवं खराब आदतों पर विजय प्राप्त करने से अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य में वृद्धि करना संभव हो सकता है। औसत व्यक्ति एक साधारण जीवन जीता है। वह न तो जीतने के प्रति लालायित होता है और न जीतने की इच्छा रखता है। उसमें विजेता बनने के लिए आवश्यक मेहनत करने की लगन भी नहीं होती है। आपको यदि जीतना है तो औसत से ऊपर उठना होगा, स्वयं को बेहतर बनाना होगा। आइए एक उदाहरण से इसे समझें। एक अत्यंत साधारण परिवार में जन्म लेकर भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनना सभी के लिए संभव नहीं है। इसके लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वे गुण कुछ गिने चुने दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति ही अर्जित कर पाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी जी का। अपने बचपन में अनेक विषमताओं एवं विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाले नरेंद्र मोदी ने राजनीति शास्त्र विषय में एमए की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अभावों के बीच रहते हुए भी अपने जीवन समर को सदैव एक योद्धा सिपाही की तरह लड़ा। उन्होंने अपने उदात्त चरित्र बल और साहस से अपने तमाम अवरोधों को अवसर में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कॉलेज के दिनों में कठोर संघर्ष एवं दक्षण मनस्ताप से घिरे नरेंद्र मोदी के चरित्र में अद्भुत दृढ़ता का समावेश हुआ। यही कारण है कि आज तक वे अपने कदम एक बार आगे बढ़ाने के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए वे स्पष्ट दृष्टि, अपने लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण, कठोर एवं ईमानदार अध्यावसाय को अत्यंत आवश्यक मानते हैं। गुजरात के सर्वाधिक सफल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस राज्य को
भारत का सबसे अधिक विकास करने वाला राज्य बनाया, जिसके कारण उनकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई। भारत के लोगों ने पूरे भारत को ही गुजरात जैसा विकसित करने की जिम्मेदारी देते हुए नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया। युवा अवस्था में अपने भाई के साथ चाय की दुकान चलाने वाले नरेंद्र मोदी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता हैं। मजबूत इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम, दूरदृष्टि एवं लगन के दम पर एक साधारण व्यक्ति से प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी आज युवा वर्ग के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आपको उच्च पद हासिल करना है तो औसत से ऊपर उठना ही होगा। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।